जय हिंद दोस्तों। आज का क्लास जीके जीएस का क्लास नंबर 16 को लेकर आए हैं। तो आज का क्लास आप लोग के बीच में 16वां नंबर का होगा। यानी कि वैसे प्रश्नों को दोस्तों चुना गया है जो कि हर एक एग्जाम में एक या दो प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं यहाँ से। तो आज का वीडियो आप लोग के बीच में बहुत ही शानदार होगा। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन देर न करते हुए चला जाए आज के पहले प्रश्न पर। तो आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विश्व की सबसे मीठे पानी या जल की झील है। ऑप्शन ए विक्टोरिया झील, ऑप्शन बी सुपीरियर झील, ऑप्शन सी बैकाल झील, ऑप्शन डी मिशिगन झील। तो विश्व की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो सुपीरियर झील है। और यह विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है। और सुपीरियर झील है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के सीमा पर स्थित है। सीमा पर स्थित है। यानी कि जो सुपीरियर झील है वह विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है और यह स्थित कहाँ है? कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है। तो इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका बी सुपीरियर। यहां पे जो बैकाल झील आया है यह विश्व की सबसे पुरानी झील है। विश्व की सबसे पुरानी झील तो बैकाल झील। और गहराई के मामले में या आयतन के मामले में यह सबसे मीठे पानी की झील मानी जाती है। मीठे पानी की झील मानी जाती है। और बैकाल झील कहां पे स्थित है? तो बैकाल झील रूस में स्थित है। रूस में स्थित है। यानी विश्व की सबसे पुरानी झील बैकाल झील और गहराई के मामले में या आयतन के मामले में सबसे मीठे पानी की झील बैकाल झील और बैकाल झील स्थित है रूस में। नेक्स्ट देखिएगा, विक्टोरिया झील स्थित है। तो विक्टोरिया झील जो स्थित है वो पूर्वी अमेरिका में स्थित है। पूर्वी अफ्रीका में, सॉरी, विक्टोरिया झील पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, तो सर्वाधिक ऊंचाई पे जो स्थित झील है वो आपका टिटिकाका झील है। टिटिकाका झील ये सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित झील है। विश्व की सबसे खारे पानी की झील है तो मृत सागर विश्व की सबसे खारी पानी की झील है। मृत सागर। टिटिकाका झील कहाँ स्थित है? तो टिटिकाका झील स्थित है पेरू, बोल्विया के मध्य। बोल्विया के मध्य स्थित है। समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील है। तो समुद्र तल से भी सर्वाधिक नीचे झील है तो वो मृत सागर है आपका। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो विश्व की सर्वाधिक गहरी झील जो है वो आपका बैकाल झील है। और बैकाल झील कहां पे स्थित है? तो ये आपका रूस में है। और विश्व की सबसे पुरानी झील भी कहेगा तो भी आपका बैकाल झील होगा।
नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 2, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 40 वर्ष। भारत के प्रधानमंत्री पद, तो प्रधानमंत्री ये भारत में नियुक्त किए जाते हैं। भारत में प्रधानमंत्री के पद नियुक्त किए जाते हैं और प्रधानमंत्री का जो पद होता है संविधान द्वारा गठित किया जाता है। संविधान द्वारा गठित किया जाता है और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए जो उम्र होती है कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए और इसका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल, तो कार्यकाल 5 वर्ष माना जाता है और प्रधानमंत्री पद की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 75 के अनुसार। और प्रधानमंत्री पद की शपथ और गोपनीयता और शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। और भारत के पहले प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इन्हें नीति आयोग का अध्यक्ष भी माना जाता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री को माना जाता है। तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए उम्र 25 वर्ष चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ 30 वर्ष आया है तो राज्यसभा के सदस्य मनोनीत होते हैं, उसके लिए उम्र 30 वर्ष चाहिए। 35 वर्ष उम्र किनको किनको चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र 35 चाहिए, राज्यपाल पद के उम्मीदवार के लिए उम्र 35 चाहिए और उपराष्ट्रपति के लिए भी पद उम्मीदवार बनने के लिए 35 वर्ष ही चाहिए। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री भारत में नियुक्त किए जाते हैं, संविधान सभा द्वारा इसका गठित होता है। भारत में प्रधानमंत्री पद उम्मीदवार के लिए उम्र 25 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष। नियुक्ति कौन करता है भारत के प्रधानमंत्री का? तो राष्ट्रपति। अनुच्छेद 75 के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री की गोपनीयता एवं शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। 30 वर्ष राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए, 35 वर्ष राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति बनने के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट तो प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री,
तो सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री बने, तो प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे। प्रथम गैर कांग्रेस मंत्री, प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री बने, तो ऊपर वाला ही प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्याग पत्र दे दिया? तो एक दिन भी संसद में उपस्थित नहीं हुए थे, वो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे, चौधरी चरण सिंह संसद में एक दिन भी उपस्थित नहीं हुए थे। इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री कब बनी? तो दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री 1980 से 1984 ईस्वी तक दूसरी प्रधानमंत्री यानी दोबारा इनकी नियुक्ति हुआ था। और भारत में प्रधानमंत्री कितनी बार कोई बन सकता है? तो कितनाहू भी बार बन सकता है, इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। प्रश्न संख्या 3 ए रहा स्क्रीन पर। क्षुद्र ग्रह स्थित है, ऑप्शन ए शुक्र एवं मंगल के मध्य, ऑप्शन बी मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, ऑप्शन सी शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य, ऑप्शन डी बुध एवं शुक्र के मध्य। तो जो क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह वो स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच। तो इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, मंगल एवं बृहस्पति के बीच। यहां ऑप्शन में आया है शुक्र एवं मंगल के मध्य में कौन ग्रह स्थित है? तो पृथ्वी। पृथ्वी आपका शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो नीला ग्रह जो कहा जाता है वो पृथ्वी को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? जलवाष्प की उपस्थिति के कारण, उपस्थिति के कारण। किस दिन पृथ्वी और सूर्य की सबसे निकट दूरी होती है? तो 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य की सबसे निकट दूरी होती है। अधिकतम दूरी पूछा जाएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच में, तो 4 जुलाई। पृथ्वी स्थित है यानी पृथ्वी किसके किसके मध्य स्थित है? तो मंगल और शुक्र के बीच में पृथ्वी स्थित है। और यह आकार के अनुसार 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार के अनुसार 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया? रॉबर्ट पेरी। रॉबर्ट पेरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थे। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? एमंडसेन ने दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी। एमंडसेन ने दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट जो ग्रह है वो आपका शुक्र है। और आकार में जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ग्रह कौन है? तो भी शुक्र है। किस ग्रह को सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगता है? तो बुध को, क्योंकि यह सबसे नजदीक है और इसे मात्र 88 दिन का समय लगता है। और सर्वाधिक समय वरुण को लगता है, लगभग 147 वर्ष। प्रश्न संख्या 4 ए रहा आपकी स्क्रीन पर।
भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की जो तट रेखा, तो मुख्य तट रेखा की लंबाई, तो मात्र 6100 किलोमीटर है। यदि कुल पूछ देगा, कुल तट रेखा की लंबाई, तो आपका हो जाएगा 7516 किलोमीटर। तो इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए 6100 किलोमीटर। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच टाइम के मध्य कितना का अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है। 5 घंटा 30 मिनट का अंतर माना जाता है। यदि इंग्लैंड में 12 बज रहा है तो भारत में शाम को 5:30 बजेगा। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट, और ये कहां पे है? तमिलनाडु में। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि की तट रेखा है? तो सबसे लंबी मुख्य भूमि की तट रेखा गुजरात को कहा जाता है, और सबसे कम कहा जाएगा तो गोवा का। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित हैं? तो समुद्र के किनारे पर 9 राज्य स्थित हैं। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि जो है वो पाक जल राशि है। पाक जल संधि भी इसे कहा जाता है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो राशि है पाक जल संधि है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो ये है बांग्लादेश के साथ। देश लगाएगा तो बांग्लादेश, और कितनी सीमा है? 40,4096 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ बांग्लादेश की लगती है, जो कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानी जाती है। लक्षद्वीप में कितने कुल द्वीपीय समूह है? तो कुल मिलाकर 36 द्वीप समूह है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। टीवी रिमोट कंट्रोल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो टीवी है इसकी खोज J.L. बेयर्ड ने किया था। J.L. बेयर्ड ने किया था। और टीवी का फुल फॉर्म टेलीविजन होता है। और टीवी में जो रंग पाए जाते हैं वो प्राथमिक रंग पाए जाते हैं। प्राथमिक रंग पाए जाते हैं। प्राथमिक रंग होता कौन कौन है? तो लाल, हरा और नीला। टीवी कंट्रोल में कह देगा, टीवी कंट्रोल तो अवरक्त तरंग, अवरक्त तरंग होगा, जिसे इंफ्रारेड वेव भी कहा जाता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिएगा, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन के द्वारा तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं।
तारे हुआ, सूर्य हुआ, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम, सूर्य, हाइड्रोजन बम, तारे, इसमें कौन सा पाया जाता है ऊर्जा? तो नाभिकीय संलयन पाई जाती है। अणु बम का खोज किसने किया? तो अणु बम का खोज ऑटो हान ने किया था। ऑटो हान। और अणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो यूरेनियम विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यूरेनियम विखंडन के सिद्धांत पर अणु बम कार्य करता है। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे है, तो रडार सिस्टम में जो उत्पन्न तरंगे की जाती है वो सूक्ष्म तरंगे है। सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंगे रडार में उत्पन्न की जाती है। बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किसके द्वारा किया जाता है? तो बिना शल्य के पथरी का इलाज लेजर द्वारा किया जाता है। और लेजर की खोज जो किया था वो टीएच मेमन किया था। टीएच मेमन किया था। और यह किस पर आधारित है? एकवर्णी प्रकाश पुंज पर आधारित है। परमाणु बम का विकास किसने किया? तो परमाणु बम का विकास जे ओपन हीमर ने किया था। कहीं कहीं जे रॉबर्ट ओपन हीमर दिया रहेगा, तो परमाणु बम का विकास जे ओपन हीमर ने किया था।